नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे डिटॉक्स के बारे में। आजकल हर जगह पे हर कोई डिटॉक्सिफिकेशन, निर्विषीकरण, ये सब चीज़ें बात करता है। मैं आपको 3 दिन का घर में सिंपल डिटॉक्स बताऊंगा, जिसमें आपके बॉडी का टॉक्सिसिटी, जिसको आम संचिति बोला जाता है, वो टॉक्सिसिटी काफ़ी हद तक कम होगा और बाहर निकाला जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिए, डिटॉक्स होता क्या है। तो सबसे ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ जिसमें आपको बॉडी को डिटॉक्स करना है। तो सुबह से लेकर शाम तक करना क्या है, 3 दिन तक के ध्यान रखिए, और जो बोल रहा हूँ उसको उसी तरह से फॉलो करोगे तो आपका काफ़ी अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगा। पहली चीज़, हमें सुबह अगर पॉसिबल है तो सुबह डेली 3 दिन तक के सिर्फ और सिर्फ अनार का जूस पिए। उससे आपका पित्त का शुद्ध होगा, पित्त शुद्धि होगी, पित्त शांति होगी, और उसके साथ साथ वो अनार की वजह से दीपन पाचन रोचन होने की वजह से पाचन भी होगा, भूख भी बढ़ेगी और रुचि भी आएगी। साथ में पित्त शुद्धि होगी और टॉक्सिसिटी बाहर फेंकी जाएगी। अब ये सुबह आपने 1 गिलास अनार का जूस पी लिया। अब इसके साथ में दिन भर क्या करेंगे, तो पहले दिन 3 चम्मच चावल जो घर में हम चावल खाते हैं वो एग्जैक्टली 3 चम्मच, मतलब पोहे खाने के चम्मच जो रहते हैं लगभग 5 ग्राम वाला, वो 3 चम्मच मतलब 15 ग्राम चावल लेने, 6 गिलास पानी लेना है, और इस 6 गिलास पानी को आधा करना है 3 गिलास तक के गर्म करना है, चावल के साथ उबालना है और मंद आंच पे उबालना है। और ये जब उबल जाए, आधा 3 गिलास रह जाए, तो इसको छानना है। और ये पानी में आप सेंधा नमक, टेस्ट के अनुसार सेंधा नमक मिला सकते हैं, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं मिलाए तो भी चलेगा। अब ये चावल का पानी कैसे पीना है, तो जब जब भूख लगे तब पीना है। आप एक साथ 3 गिलास भी पी सकते हैं, ज़रूरत गिरने पर 1-1 गिलास रुक के भी पी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जितना फ्रेश हो, जितना जल्द मतलब अभी बनाया हुआ पिएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये पहले दिन का आपका 24 आवर्स का शेड्यूल रहेगा, जिसमें सुबह आपने अनार का जूस लिया, सेकंड उसके बाद में आपने चावल का पानी लिया, सुबह बनाया, समझिए आप सुबह 7 बजे आपने अनार का जूस लिया, आपने 11 बजे के आसपास चावल का पानी लिया, फिर से आपको भूख लगी 2 से 3 बजे के बीच में आपने फिर से चावल का पानी बनाया, फिर से चावल का पानी लिया, आपको फिर से 6-7 बजे भूख लगी, आपने फिर से चावल का पानी बनाया, फिर से चावल का पानी पिया, आपको 8-9 बजे के आसपास फिर भी फीलिंग आई कि कुछ भूख लगी है, तो फिर से आपने चावल का पानी बना के पी लिया। ये पहला दिन हो गया। इसी तरह दूसरे दिन आप सुबह उठने के बाद में ये उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं खाना है। पानी पी सकते हो लेकिन उबला हुआ पानी पीना है आपको इन दिनों में। अब इसके सिवा दूसरे दिन क्या खाएंगे आप, तो दूसरे दिन यही प्रोसेस रहेगा। इसमें अनार का जूस रहेगा सुबह 7-8 बजे, 6 बजे, जो भी आप जैसे भी उठने की शेड्यूल है आपके, उसके एग्जैक्टली उसके हिसाब से। उसके 2 से 3 घंटे के बाद में आप मूंग दाल का पानी पिएंगे। मूंग दाल कैसे लेंगे, 3 चम्मच मूंग दाल लेंगे, लगभग 15 ग्राम हरी वाली मूंग दाल रहेगी, उसमें 6 गिलास पानी रहेगा। फिर से उसको 3 गिलास तक गर्म करके उबाला जाएगा, रखा जाएगा, उसके बाद में छान लिया जाएगा। उसमें टेस्ट के अनुसार सेंधा नमक मिलाया जाएगा, जितनी ज़रूरत हो उतना सेंधा नमक मिलाए। सेंधा नमक मिलने के बाद में टेस्ट के अनुसार उसको छोंक लगा सकते हैं, लेकिन ना लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। और वो जो पानी रहेगा वो पानी पिएंगे फ्रेश। ऐसा 11 बजे पिए आपने, फिर से भूख लगी आपको 2 बजे पिए, फिर से भूख लगी आपको 6 बजे से 7 बजे पिए। और अगर आपको रात को फिर से लगता है थोड़ा बहुत कि नहीं मुझे खाना है या पीना है, तो आप वो चावल का मतलब मूंग दाल का पानी ही पिएंगे, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है ये फ्रेश बनाकर पिएंगे। प्रोपोर्शन ऐसा ही होगा, बना के प्रोपोर्शन ऐसा होगा, और इसी तरह से जाएंगे। अब ये दूसरा दिन निकल गया आपका, 48 आवर्स हो गए। अब नेक्स्ट तीसरा दिन जो है, तीसरे दिन में फिर से आपको सुबह 6 से 8 के बीच में अनार का जूस लेना है खाली पेट। वो 1 गिलास आपको फिर से मतलब लगभग 200 से 250 ml। उसके बाद में आपको फिर से तीसरे दिन मूंग दाल की पतली खिचड़ी खानी है। मतलब मूंग दाल की पतली खिचड़ी इतनी पतली होनी चाहिए कि बह जाए, इस तरह की खिचड़ी हार्डली मिनिमम क्वांटिटी में चावल, मिनिमम क्वांटिटी में दाल लेके बनाएंगे। सेंधा नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और खुले में पकाएंगे, कुकर में नहीं पकाएंगे। और ये खिचड़ी आप दिन भर खाएंगे, जैसे जैसे भूख लगेगी, आपको भूख लगती है तो उसके हिसाब से आप बनाएंगे और खाएंगे। ये तीसरे दिन आप ये 3 दिन अगर करते हो तो ट्रस्ट में 3 दिन के बाद में आपका टॉक्सिसिटी लेवल काफ़ी हद तक डिटॉक्स हुआ रहेगा। आपका जो भी डिसीज़ है या नहीं है, या आपको जो भी प्रॉब्लम है, उसके सिम्टम क्लिनिकली बहुत अच्छे से कम हुए रहेंगे। आपके बॉडी के दोष अनुलोमत होते रहेंगे, पेट साफ अच्छे से होना चालू होगा, और शरीर में आपको बहुत अच्छे से बदलाव देखने को मिलेंगे। आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, आपकी टॉक्सिसिटी बाहर निकली जाएगी, शरीर डिटॉक्स होगा, पुनर्जीवन चालू हो जाएगा। साथ में आपके दोषों की स्थिति अच्छी हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल या बाकी कुछ चीज़ें है, या कोई दोष है, कोई क्लिनिकल सिम्टम है, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, सिर दर्द है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये सब प्रॉब्लम के लक्षण आपके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ये 3 दिन का डिटॉक्स आप कब कब कर सकते हैं, तो ये 3 दिन का डिटॉक्स आपका डिसीज़ अगर हायर है तो आप हर 7 दिन में एक बार कर सकते हो।
अगर आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो हर 15 दिन में एक बार कर सकते हो, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें अच्छी है, परफेक्ट है, तो महीने में एक बार करिए। ये ऐसा अगर आप डिटॉक्स करते हो तो आप ट्रस्ट मी 2026 में आपके जितने भी प्रॉब्लम है या आने वाले हैं वो सबसे निजात पाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आयुर्वेद में ये डिटॉक्स बहुत अच्छे से काम करेगा। इसमें डिटॉक्स में आपका किडनी फंक्शन हो, चाहे लिवर फंक्शन हो, चाहे हार्ट फंक्शन हो, चाहे आर्टरीज हो, चाहे ब्लड हो, चाहे ब्रेन फंक्शन हो, चाहे लंग्स फंक्शन हो, ये सभी में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये करिए, इसको आजमाइए। आप इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, जिसकी वजह से हमें प्रोत्साहन मिले कि हम ऐसा कर पाएँ और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे पाए। धन्यवाद।